नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ईरान की ओर से तेल अवीव पर हो रहे हमलों का जवाब में इजराइल ने इस्लामिक देश की सरकारी मीडिया को निशाना बनाया। ये IRIB के दफ्तर पर उस समय हमला किया गया जब लाइव बुलेटिन चल रहा था। इससे पहले ईरान ने सोमवार सुबह तेल अवीव और इजराइल के बंदरगाह शहर हाइफा पर जोरदार हमला किया था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये ईरान के एक न्यूज चैनल की बिल्डिंग की है, जिस पर इजराइल ने जबरदस्त हमला किया है। इजराइल ईरान पर जोरदार हमले कर रहा है। इस बार तो ईरान की सरकारी मीडिया चैनल IRIB को निशाना बनाया गया और यह हमला उस वक्त हुआ जब लाइव बुलेटिन जो है चल रहा था। हमला होते ही न्यूज पढ़ रही एंकर को वहां से भागना पड़ा। इजराइल ने इस हमले के साथ धमकी दी है कि वो तेहरान के सभी टीवी चैनलों और रेडियो स्टेशन को निशाना बनाएगा। ईरान इजराइल में जंग अब भयानक रूप लेती जा रही है। पिछले 4 दिनों से चल रहे इस संघर्ष के बाद सोमवार को ईरान की ओर से इजराइल की राजधानी तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा पे बड़ा हमला किया गया था। इसके बाद देर शाम इजराइल ने इन हमलों का जवाब दिया। इजराइल की ओर से तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इसी हमलों की जद में ईरान के सरकारी मीडिया IRIB के दफ्तर का भी एक जो वीडियो है वो सामने आया है, जहां धमाका किया गया। धमाके से पहले स्टूडियो में बैठी एंकर न्यूज पढ़ रही थी। धमाका होते ही उसे वहां से भागना पड़ गया। ये देखिए कैसे जो है एंकर जो है न्यूज बुलेटिन पढ़ रही हैं और खबर को समझा रही हैं, ईरान और इजराइल के बारे में ही बातचीत कर रही हैं, और अचानक से ऊपर से जो मलबा है वो गिरता है और कुछ धूल सा हो जाता है पूरे स्टूडियो में। इससे पहले ईरान की सरकारी मीडिया के दफ्तर पर हमला करने से कुछ समय पहले ही इजराइल ने इस इलाके को खाली करने की चेतावनी दे दी थी। कई रिपोर्ट से बताते हैं कि IDF ने कहा था कि IRIB के मुख्यालय वाले इलाके से दूर रहे। इसके अलावा इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने भी कहा था कि ईरान जिस मीडिया से दुष्प्रचार करा रहा है वो खत्म होने वाला है। इस हमले का जो वीडियो जारी किया गया है उसमें टीवी प्रसारण बाधित होता नजर आ रहा है और एंकर स्टूडियो से भागती हुई नजर आती हैं। स्क्रीन पर सिर्फ मलबा और धुआं ही नजर आ रहा है। अल्लाहू अकबर के नारे सुनाई दे रहे हैं। इजराइल के नेशनल यूनिटी के अध्यक्ष बेनी गैंट्स ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि हमारी लड़ाई ईरान की जनता से नहीं है, हम उस शासन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं जो हमें खत्म करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ईरानी लोग समृद्ध इतिहास और विशिष्ट संस्कृति वाले लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि वो दिन आएगा जब यहूदी लोग और ईरानी लोग मित्रता और समृद्धि के साथ एक साथ रह सकेंगे। तो फिलहाल ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा एक एंकर न्यूज़ बुलेटिन कर रही हैं। अब क्या ये मान लिया जाए कि जो इजराइल है, इजराइल ईरान के रेडियो स्टेशन, मीडिया स्टेशंस, इन जगहों को निशाना बना रहा है। इससे पहले सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और अब सीधे तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके अलावा जो रेडियो स्टेशंस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। जहाँ अखबार प्रिंटिंग की जाती है वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि जो कम्युनिकेशन के साधन है जिनके जरिए कम्युनिकेशंस जो है और खबरें जो है वो पहुंचाई जा रही है, उनको अब इजराइल जो है निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यही बरकरार है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी, क्योंकि हर दिन देखने को मिल रहा है आसमान में लगातार मिसाइल्स और लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। कई ठिकाने अब तक ब्लास्ट हो चुके हैं, कई एयरपोर्ट्स ब्लास्ट हो चुके हैं, कई एयरपोर्ट्स पे धमाका हो चुका है और अब भी ये सिलसिला थमा नहीं है। 5वां दिन है आज, 5वें दिन भी लगातार हमले जारी हैं। आपका क्या मानना है इस पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं।